जिस तरह हर इंसान के सोचने और समझने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक उसी तरह हर इंसान का बॉडी टाइप भी डिफरेंट होता है। आपने कई बार अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो कितना भी खा ले, कुछ भी खा ले, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता, यानी ये लोग हमेशा पतले दुबले ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा भी ज्यादा अगर खा ले तो उनका वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर यूं कह ले कि अगर ये लोग हवा भी खा ले तो इनका 2 से 3 किलो वजन बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पतले दुबले हैं वो ये सोचते हैं कि वो ऐसा क्या करें ताकि उनका वजन थोड़ा बढ़ जाए। वहीं जो लोग हेल्दी या फिर मोटे हैं वो अपना वजन कम करके एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए आपको अपने बॉडी टाइप को समझना होगा। अगर एक बार आप अपना बॉडी टाइप समझ गए तो फिर चाहे आपको वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो, मसल्स बिल्ड करना हो या फिर एक जनरल फिटनेस को मेंटेन रखना हो, ये सब कर पाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका बॉडी टाइप क्या है और एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। Subscribe to my channel and press the bell icon for all new updates. This is totally free. हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। दोस्तों, बॉडी टाइप को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है: एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। अब इन तीनों में से आपका बॉडी टाइप क्या है, ये जानने के लिए हम इन तीनों के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के बारे में। तो ये वो लोग होते हैं जो कितना भी खा ले, कुछ भी खा ले, लेकिन इनका वजन नहीं बढ़ता क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। फास्ट मेटाबॉलिज्म होने का मतलब ये है कि ये लोग जो कुछ भी खाते हैं वो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और जल्दी ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इन लोगों के लिए वजन बढ़ाना काफी चैलेंजिंग होता है। अगर इनके बॉडी शेप की बात की जाए तो ये लोग पतले दुबले और लंबे होते हैं। इनका बोन स्ट्रक्चर स्मॉल होता है, इनके शोल्डर नैरो होते हैं, या फिर यूं समझ ले कि इनकी जो बॉडी है वो रेक्टेंगल शेप में आती है और इनका गोल होता है वेट गेन यानी वजन बढ़ाना। इसके बाद जो सेकंड बॉडी टाइप है वो है एंडोमॉर्फ, जो कि एक्टोमॉर्फ के जस्ट अपोजिट होती है। इन लोगों का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, या फिर यूं समझ ले कि अगर ये लोग चॉकलेट का एक छोटा बाइट भी खा ले तो इनका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन लोगों को वजन कम करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो होता है, इसीलिए इन्हें अपने खाने पीने पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर इनके बॉडी शेप की बात की जाए तो इनकी बहुत ही सॉफ्ट एंड राउंडेड बॉडी होती है। इनके बॉडी का जो मिड सेक्शन यानी जो बेली और हिप का एरिया होता है वो लार्ज होता है और इनका बोन स्ट्रक्चर शॉर्ट एंड हैवी होता है, जिस वजह से ये लोग नेचुरली ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। और इन लोगों का गोल होता है वेट लॉस यानी वजन कम करना। इसके बाद जो थर्ड बॉडी टाइप है वो है मेसोमॉर्फ, जिसे कि सबसे लकीएस्ट बॉडी टाइप माना जाता है क्योंकि ये लोग बहुत आसानी से अपना वजन घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यानी अगर ये लोग कैलोरी सरप्लस में चले जाएं तो इनका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और अगर ये लोग कैलोरी डेफिसिट में चले जाएं तो इनका वजन आसानी से घटना भी शुरू हो जाएगा। यानी इनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म इनके अकॉर्डिंग काम करता है। ये लोग नेचुरली ज्यादा एक्टिव होते हैं और अपने वेट को आसानी से मेंटेन भी रख सकते हैं। इनके बॉडी शेप की अगर बात की जाए तो इनके शोल्डर वाइड होते हैं, रिस्ट नैरो होती है, बोन स्ट्रक्चर मीडियम होता है, या फिर यूं समझ ले कि इनकी जो ऑल ओवर बॉडी होती है वो एथलेटिक बॉडी होती है और इनका गोल होता है अपने वेट को मेंटेन रखना। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इन तीनों में से आपका बॉडी टाइप क्या है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार मिरर के सामने खड़े हो जाएं और एनालाइज कीजिए कि इन तीनों बॉडी टाइप में से आप किस कैटेगरी में आते हो। अब क्योंकि बॉडी टाइप अलग अलग है तो हर किसी का वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान भी अलग अलग होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस बॉडी टाइप के लोगों को किस तरीके की वर्कआउट और किस तरीके का डाइट लेने से सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के बारे में, यानी वो लोग जो पतले दुबले हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। तो क्योंकि इनका बॉडी फैट परसेंटेज लो होता है इसीलिए इन्हें कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करनी है और कैलोरी खर्च कम करना है। साथ ही साथ इन्हें अपने मसल्स के डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए, इसीलिए इन्हें कंपाउंड एक्सरसाइज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बेसिकली 2 तरह के एक्सरसाइज होते हैं, कंपाउंड एक्सरसाइज और आइसोलेशन एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिसमें आपके एक से ज्यादा ज्वाइंट यूज होते हैं, यानी वो एक्सरसाइज जिसमें 2 मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, मिलिट्री प्रेस, स्क्वाट्स और पुलअप्स। वहीं आइसोलेशन एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिसमें आपके एक मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बाइसेप कर्ल और लेग एक्सटेंशन।
तो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोगों को कंपाउंड एक्सरसाइज पर ज्यादा फोकस इसीलिए करना चाहिए ताकि उनकी मसल ग्रोथ तेजी से हो सके। इन लोगों को कार्डियो कम से कम करना है। आपका कार्डियो इंटेंस होना चाहिए लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करके रखना होता है। इसीलिए अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन भी वर्कआउट करते हो तो आपके लिए काफी होगा। अब अगर बात की जाए कि इन लोगों की डाइट कैसी होनी चाहिए, तो इन्हें मेंटेनेंस कैलोरी से हमेशा 500 कैलोरी ज्यादा इंटेक करनी है। अब अगर आपको नहीं पता कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, कैसे निकालते हैं, तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोगों को कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, तो आपको 2500 कैलोरी पर डे कंज्यूम करनी होगी। तो क्योंकि आपको कैलोरी ज्यादा लेनी है, इसीलिए आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पर यानी 2 से 3 घंटे पर खाते रहना होगा। अब हर 2-3 घंटे पर खाते रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जंक फूड खाना शुरू कर देना है। हाँ, मानती हूँ कि जंक फूड में कैलोरी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर जंक फूड खाते हो तो ऐसे में आपके हाथ पैर तो पतले दुबले ही रहेंगे, लेकिन आपका पेट जरूर निकल जाएगा। इसीलिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना है, जैसे कि क्विनोआ, ओट्स, दलिया, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, इन सारी चीजों को आप ऐड कर सकते हो। साथ में आपको मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन और हेल्दी फैट भी इंक्लूड करना है। कैलोरी डेंस फूड के लिए आप नट्स, फिश, अंडा, चिकन, पनीर, इन सबको भी ऐड कर सकते हो, जिससे आप जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो सिंपली अगर कहा जाए तो आपको 50% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट, 20% कैलोरी प्रोटीन और 30% कैलोरी फैट से लेनी है। इसके बाद आते हैं सेकंड बॉडी टाइप यानी एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप पर। तो क्योंकि इन लोगों का वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, इसीलिए इन्हें वर्कआउट के वक्त भी ज्यादा कैलोरी बर्न करनी होती है। इसीलिए इन लोगों को कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग दोनों पर बराबर फोकस करना होता है। इनका हर एक सेशन 45 से 60 मिनट का होना चाहिए और हर एक एक्सरसाइज के बीच का जो गैप है वो कम होना चाहिए। यानी हर एक एक्सरसाइज के बीच में आप 1 मिनट का गैप ले सकते हो। और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर इनके डाइट की बात की जाए तो इन लोगों को अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 500 कैलोरी कम इंटेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो इन्हें 1500 कैलोरी ही कंज्यूम करनी है। और ध्यान रखना है कि आपको अपने खाने पीने में जंक फूड या किसी भी शुगर आइटम को बिल्कुल ऐड नहीं करना है। आपके खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट लो होना चाहिए, हाई प्रोटीन होना चाहिए और वेल बैलेंस्ड हेल्दी फैट के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स भी होना चाहिए। आपको कच्ची सब्जियां ज्यादा खानी है, सलाद ज्यादा खाना है। यानी अगर सिंपली कहा जाए तो आपको 40% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, 30% कैलोरी प्रोटीन और 30% कैलोरी फैट से आनी चाहिए। इसके बाद आते हैं थर्ड बॉडी टाइप पर यानी मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप, जो कि सबसे अच्छा बॉडी टाइप माना जाता है। और क्योंकि इन लोगों को अपने वेट को मेंटेन रखना होता है, इसीलिए इन लोगों को लगातार एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है। इन लोगों को हफ्ते में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिसमें कि 2 से 3 दिन कार्डियो भी होना चाहिए और हर एक सेशन 60 मिनट का होना चाहिए। और अगर इनके डाइट की बात की जाए तो क्योंकि इन्हें अपने वेट को मेंटेन रखना है, इसीलिए इन्हें अपने कैलोरी इंटेक को अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के अराउंड ही रखना होगा। डिपेंड करता है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप अपना थोड़ा कैलोरी इंटेक कम कर लीजिए, अगर वजन बढ़ाना है तो थोड़ा कैलोरी सरप्लस में चले जाइए। यानी अगर ये लोग क्लीन एंड बैलेंस मील लेते रहें तो इनका वेट भी मेंटेन रहेगा। सिंपली अगर कहा जाए तो इन्हें 45% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए, 30% कैलोरी प्रोटीन से और 25% कैलोरी फैट से आनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो हमने बात की 3 बेसिक बॉडी टाइप के बारे में, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इन तीनों बॉडी टाइप में पूरी तरह फिट आ जाएं। कई बार कुछ लोग 2 बॉडी टाइप का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जैसे एक्टोमेसो और एंडोमेसो। तो चाहे आपका बॉडी टाइप कोई भी हो, हर एक बॉडी टाइप में कुछ एडवांटेज तो कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो आपकी बॉडी टाइप की जो खूबियां हैं उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और आपकी बॉडी टाइप में जो कमियां हैं उसे अपने हार्ड वर्क और करेक्ट नॉलेज से दूर करने की पूरी कोशिश कीजिए। याद रखिए, अगर आप कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, सही वर्कआउट, सही डाइट फॉलो कर रहे हो, तो आपको आपके गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका जो ड्रीम है एक बॉडी टाइप से दूसरे बॉडी टाइप में ट्रांसफॉर्म करने का, वो आप इजिली अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों आपका बॉडी टाइप कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि फिटनेस से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।